डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या होता है एंड उसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसके बारे में देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं लाइकेन क्या होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी, मतलब एल्गी और फंगस का रिलेशनशिप क्या होता है, लाइकेन होता है। तो आज हम देखते हैं डीपली में लाइकेन क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स को बोलते क्या, लाइकेन के कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं एंड फंगस के कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, तो लाइकेन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कंपोज्ड ऑफ अ फंगस एंड एल्गी। किससे मिलकर बना है लाइकेन, फंगस एंड एल्गी कंपोनेंट से। ठीक है, एल्गी लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक क्या है, सहजीवी, मतलब साथ साथ रहते हैं। क्या होता है सिम्बायोटिक में, लिविंग इन अ टुगेदर, लिविंग इन अ टुगेदर, टुगेदरनेस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन। और लाइकेन में क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, फंगस और एल्गी। ठीक, तो उसी तरह एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स। एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स, और फंजाई क्या कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं होते, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड फंजाई और हेट्रोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन खुद नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट पे या दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहेंगे, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो फंजाई, एल्गल कंपोनेंट्स में जो फंजाई है वो कैसा है, हेट्रोट्रॉप्स है। और लाइकेन में एल्गल कंपोनेंट्स, एल्गी कैसा है, ऑटोट्रॉप्स है। तो एल्गल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड फाइकोबायोन्ट्स, मतलब ये जो एल्गल कंपोनेंट्स है लाइकेन में, तो उस कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट। जैसे स्टडी ऑफ एल्गी क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। उसी से रिलेटेड शब्द बनाए गए, फाइकोबायोन्ट। एंड फंगल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, और जो लाइकेन में फंगल कंपोनेंट्स है यानी फंजाई है या कवक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। ठीक है, माइकोबायोन्ट यानी स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट यानी फंगल कंपोनेंट, फाइकोबायोन्ट यानी एल्गल कंपोनेंट्स। एल्गल कैसे होते हैं, लाइकेन में ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और फंगल कंपोनेंट्स कैसे, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को शायद। तो इसमें रोल क्या होता है लाइकेन में, दो जो कंपोनेंट्स है, एल्गल कंपोनेंट्स और फंगल कंपोनेंट, क्यों एक दूसरे से सहजीवी संबंध में रहते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या इनको फ़ायदा मिलता है, एक दूसरे को, इतना आपको याद रखना है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ गया, यानी दोनों को फ़ायदा एक दूसरे से। एल्गी को फंजाई से फ़ायदा है और फंजाई को किससे फ़ायदा है, एल्गी से। दोनों साथ साथ रहेंगे, ना एल्गी फंगस को हार्म करेगा, ना फंगस एल्गी को हार्म करेगा। ठीक, सजीव मतलब साथ साथ। अगर मैं एल्गी को निकाल दूँ लाइकेन में से तो फंगस मर जाएगा, या लाइकेन में से मैं फंगस को निकाल दूँ तो एल्गी मर जाएगा। मतलब इनका इतना क्लोजली रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते, ये म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यही है लाइकेन। तो कंपोनेंट हम लोग पता चल गया, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एल्गल कंपोनेंट्स और फंगल कंपोनेंट्स। अब इनका रोल क्या होता है, लाइकेन क्यों बना रहे हैं, एक दूसरे को रोल इनका क्या होता है, एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि दोनों के साथ साथ जीवित हैं। तो देखते हैं क्या फंगस का क्या रोल है लाइकेन में और एल्गी का क्या रोल है लाइकेन में। ठीक, तो फंगस का पहले रोल देखते हैं, फंगस क्या करता है एल्गी के लिए और एल्गी फिर क्या करेगा फंगस के लिए। ठीक, तो हम देखते हैं फंगस का क्या रोल है, एल्गी के लिए क्या हेल्प करता है। तो फंगस क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है। किसको देता है, एल्गी को देता है। ठीक, जैसे आपको पता है फंगस जो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, मतलब ये अपने से भोजन नहीं बना सकते।
ठीक है, तो भोजन तो इसको देंगे नहीं, तो क्या दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं, मिनरल्स दे सकते हैं। अब आप बात करो कि एल्गी भी तो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन नहीं, जो लाइकेन में इनका मेजरमेंट है, तो लाइकेन में जो एल्गी होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 5 to 10% ही होते हैं, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उतना। और मैं फंगस की बात करूं, फंगस जो होते हैं 90% या 95% तक फंगल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका ज़्यादा रोल होता है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। किसको, शेल्टर मीन्स क्या होता है, स्थान, ठीक है, घर। तो फंगस जो होते हैं शेल्टर देते हैं, वाटर देते हैं, मिनरल्स देते हैं, किसको, एल्गी को, मतलब मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करके सॉइल से किसको देंगे, एल्गी को देंगे, ठीक। अब फंगस का रोल हो गया इसमें, एल्गी को प्रोवाइड कर दिया शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। अब एल्गी का क्या रोल है कि फंगस सर्वाइव करे, उसके साथ दोनों म्यूचुअली अट्रैक्ट रहें, म्यूचुअली रिलेशनशिप में रहें, तो क्या करेगा एल्गी आपको पता है एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, जो अपने से भोजन क्या बना सकता है, ऑटोट्रॉफ्स, खुद अपना भोजन बना सकता है। तो ऑटोट्रॉफ्स है, तो ये सूर्य के प्रकाश से, सन के लाइट से क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा, और भोजन बनाए किसको देगा, फंगस को देगा। यानी ये एल्गी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, किसको, फंगस को। तो इनका ये रिलेशनशिप है, ऐसे दोनों साथ साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। अब इनका रोल क्या होता है हमारे इन्वायरमेंटल के लिए, जैसे एक रोल होता है, इम्पोर्टेंस होता है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, एक होता है इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस जो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस। और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तब देखते हैं जो लाइकेन होते हैं हमारे इकोलॉजिकल, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, या हमारे नेचर में उनका रोल क्या होता है। तो आपको पता होगा, जो आप देखे होंगे लाइकेन अधिकतर पेड़ों पे ऐसे चिपके या थोड़े से उखड़े हुए उगे होते हैं। तो मोस्टली ये लाइकेन ग्रो कहाँ करते हैं, ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, पॉल्यूशन नहीं होता है, क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री एरिया हो, वहाँ पे ग्रो करेंगे। अधिकतर वैसे जगह पे भी ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉइस्ट हो, सैडी हो, बेयर रॉक हो, बेयर रॉक मीन्स नंगी चट्टान हो, ठीक, वहाँ पे, या वुड हो, बार्क हो, तो ऐसी जगह पे मोस्टली ये कहाँ पे, ऐसी जगहों पे ये मोस्टली ग्रो करते हैं। तो आइए देखते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे नेचर के लिए लाइकेन का। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, तो लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब क्या है, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन है अगर वहाँ पे लाइकेन नहीं ग्रो कर रहा है, वहाँ पे जो है लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं हमारे यहाँ पे लाइकेन नहीं मिल रहा है, यानी हमारा एरिया क्या है, पॉल्यूटेड है। तो यानी ये गुड पॉल्यूटर इंडिकेटर है। कन्वर्जन ऑफ रॉक इनटू द सॉइल, अब ये क्या करते हैं, मतलब जहाँ पे अगर रॉक पे ग्रो किए हैं तो रॉक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे। अब सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे तो जो वहाँ अगर रॉक कन्वर्ट होगी सॉइल में, तो हो सकता है वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करे, वहाँ पे ट्री प्लांट सब ग्रो करने लगे, तो एक प्रोवाइड करता है एरिया ग्रो करने के लिए प्लांट को, ट्री को, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ रॉक इनटू द सॉइल, रॉक को किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉइल में कन्वर्ट कर देगा। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब वही है सॉइल के फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, लाइकेन हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, वही रॉक को ब्रेक करके, ठीक। और एक देखते हैं इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल के जो फर्टिलिटी है, ठीक है, जहाँ पे ग्रो करते हैं लाइकेन, अगर सॉइल में ग्रो किए हैं, ठीक, तो वहाँ के फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका कुछ इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस भी है, थोड़े मोड़े हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो इसका क्या यूज है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो हमारे नेचर के लिए है, ठीक। तो लाइकेन आर, इसका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या ले सकते हैं, जो हमारे लिए थोड़ी बेनिफिशियल है। तो लाइकेन आर यूज इन डिओडोरेंट, मतलब सुगंधित चीज़ें बनाने में,
पेस्ट बनाने में, मतलब जो हम लोग ब्रश करते हैं उसका जो पेस्ट हम लोग करते हैं उसमें फॉर्मेशन भी लाइकेन का यूज़ होता है। एंड परफ्यूम, जो परफ्यूम हम लगाते हैं उनमें भी लाइकेन का यूज होता है। तो ये रहा इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, कन्वर्जन ऑफ रॉक इनटू द सॉइल, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। लाइकेन आर यूज इन द ड्यूरेंट, टूथपेस्ट, परफ्यूम। ठीक, तो ये रहा लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइकेन क्या होते हैं और उनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है, और लाइकेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर लाइकेन बनता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।